हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, काफ़ी समय से एक क्वेश्चन बना हुआ है केवीएस वैकेंसी को लेके कि वैकेंसी कब आएंगी। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं और हमने भी आपको बताया था कि जो फाइल है वैकेंसी की वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से पास नहीं हो रही है। अब देखिए, केवीएस और एनवीएस लगभग दोनों मिलते जुलते से ऑर्गेनाइजेशन हैं, दोनों ही सेंट्रल हैं। तो एनवीएस की फाइल तो पास हो गई, अब केवीएस की जो फाइल है वो काफ़ी समय से डिले हो रही है। उसके रीज़न क्या हैं और वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा आज उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो देखिए, एक अलग स्लाइड पे बात करते हैं। देखिए, एनवीएस के जो नंबर ऑफ स्कूल्स हैं वो काफ़ी कम है और जो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर 6 to 12 के बच्चे हैं। बात करें अगर हम केवीएस की, केवीएस में 1st से लेकर 12th तक का बच्चा पढ़ता है। एनवीएस में ट्रांसफ़र्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर बात करें केवीएस की तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री की, क्यों फाइल हमारी अप्रूव नहीं हो रही है, क्यों डिले हो रहा है। तो देखिए, आज हमने एक ऐसी गवर्नमेंट को सिलेक्ट की है जो अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपने खर्चे को, एक एक रुपये को देखती है कि वो कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है उसने जितने भी आपकी नॉन परफॉर्मिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपकी एमटीएनएल वगैरह आती है, उनके एम्प्लॉयज़ को फोर्स रिटायरमेंट दे दिया कि भाई आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। इसमें एक मेरे दोस्त हैं, उसके फादर भी हैं, उनको फोर्स रिटायरमेंट दिया गया 51 की एज में। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट अप टू द मार्क। अगर हम बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे में भी आपको पता है बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें प्राइवेट को हैंड ओवर कर दिया गया है। और अगर हम प्लेटफॉर्म टिकट की बात करते हैं तो आपको पता होगा उसके प्राइजेस भी बढ़ा दिए गए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री एक एक खर्चे को, एक एक एक्सपेंडिचर को देखती है। आप देखेंगे अग्निवीर नाम की जो पॉलिसी लाई गई, उसके पीछे उन्होंने क्या रीज़न दिया था, भाई गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब केवीएस को क्या कहा गया है, जो उसकी फाइल आती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ये कहते हैं कि भाई आप 1800 रुपये फ़ीस लेते हो, 1500 रुपये से लेके हम 1800 रुपये फ़ीस लेते हैं। और हर बच्चे से लेते हैं, 1st to 12th तक के बच्चे, हर बच्चे से लेते हैं एक्सेप्ट आरटीई स्टूडेंट। तो जब आप बच्चों से फ़ीस भी ले रहे हो तो अपने जो एक्सपेंडिचर हैं उसका लगभग 30% तो भाई खुद मैनेज करो, आप हमारे ऊपर बर्डन ना डालें। हालांकि अगर हम बात करें केवीएस की तो ये एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मिंग यूनिट है। इसके जो रिजल्ट होते हैं आप देखेंगे सीबीएसई रिजल्ट में या तो आपका एनवीएस या केवीएस ये ही बाजी मारते हैं। तो इस साल भी केवीएस आपका नंबर 1 पे था, तो इसको बंद करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, मगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स का 30% खुद मैनेज करें। तो देखिए, आपको इसकी एक चीज़ और बताता हूँ। एक होता है केवीएस में वीवीएन, विद्यालय विकास निधि। ये जो पैसा होता है ना 1500 से 1800 रुपये फ़ीस, ये इसी में जाती है। और जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स होते हैं उसकी सैलरी इसी से पे होती है। यानी इसके लिए ना हम गवर्नमेंट से कुछ भी पैसा नहीं लेते, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की सैलरी हम खुद पे करते हैं। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप लगभग 80% या 70% परमानेंट स्ट्रेंथ के साथ तो काम चला सकते हैं। तो आप कुछ भी कीजिए, इस खर्चे को कम कीजिए। आप जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की या तो नंबर्स बढ़ाइए। भाई देखिए, अगर इसकी नंबर बढ़ती है तो परमानेंट की कम होगी ही होगी। हमने अभी तक आपको बताया लगभग 4200 टीचर की जो फाइल है वो मिनिस्ट्री के पास गई है। अब अगर मैं तमाम तरह के इस डिस्कशन को देखता हूँ तो ये 4200 वैकेंसी तो पूरी पास होके नहीं आएंगी। इसमें कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, होगी, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं करंट सिचुएशन को देखता हूँ, अभी जो केवीएस ने जो ट्रांसफ़र किए हैं वो लगभग 50% एम्प्लॉयज़ हर स्कूल में परमानेंट करने की तैयारी में हैं। उसके साथ साथ जो वैकेंसी ये निकालेंगे लगभग 20 to 25% वैकेंसी और आएंगी। बाकी ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के साथ काम किया जाए और उसका जो पैसा है वो किससे पे होगा, वो आपके वीवीएन से पे होगा। तो यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड है और केवीएस का काम भी चल जाएगा। आपको इलेक्शन ड्यूटी करने के लिए टीचर भाई इन 70% टीचर में से ही मिल जाएंगे। तो बहुत हद तक बेटा चांसेस हैं कि वैकेंसी, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है
वो घट सकती है। भाई मैं चाहूँगा कि ना घटे, हो सकता है गवर्नमेंट के ऊपर जो आपका अपोजिशन है वो काफ़ी प्रेशर बना दे कि भाई आप रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती हैं और तमाम तरह की इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें ये डिस्कशन होता रहता है। तो बेटा अगर वैकेंसी कम होती हैं तो ये आपके लिए एक पूरी तरह से बैड न्यूज़ है। और इस सिचुएशन में जहां पर इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें से अगर वैकेंसी कम होती है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने तैयारी की होगी लेकिन वो फाइनल मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो बच्चे जो भी लोग केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कीजिए। आप ये मत सोचिए मुझे 120 प्लस मार्क्स लाने हैं, आप तैयारी कीजिए कम से कम 135 प्लस मार्क्स की। एनसीईआरटी को अच्छे से रट डालिए, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि घोट दो, ठीक है, जैसे पुराने लोग कहते हैं कि इसको अच्छे से घोट दो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा कोर्स बेस्ट है। बेटा कोई कोर्स काम नहीं आने वाला, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है वही काम आएगा। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी की अच्छे से प्रिपरेशन करा दे। तो बेटा फाइनल मेरिट में अगर आपको जगह बनानी है तो अच्छे से तैयारी कर लो। ये जो वीडियो है आपके लिए एक तरह से मोटिवेशनल भी है कि आपको तैयारी करनी है और आपके लिए वार्निंग भी है कि आपको तैयारी करनी है तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अच्छे से तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी उठा लीजिए। मैंने आपको चैप्टर नंबर शेयर किए हुए हैं, उनको पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।